नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे संभल की, जहां होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपने सुना होगा कि इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रहे थे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे, कई आशंकाएं थीं, लेकिन संभल ने एक बार फिर भाईचारे की मिसाल पेश की। मौलानाओं ने अपील की, मुस्लिम समुदाय ने पूरा साथ दिया और त्योहार शांति से संपन्न हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि संभल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपसी भाईचारा और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, इस शांति के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है, एक बयान जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और वो बयान है संभल के सीओ अनुज चौधरी का। जी हां, वही अनुज चौधरी जिनका कुछ वक्त पहले एक बयान सामने आया था, जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। इस बयान ने सियासी तापमान को ऐसा बढ़ाया कि लोग दो खेमों में बंट गए। कोई इसे सही ठहरा रहा था तो कोई इसकी आलोचना कर रहा था। लेकिन अब जब होली और जुमे की नमाज दोनों शांति से संपन्न हो गए, तो सवाल ये है कि क्या ये विवाद खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है, और वो मोड़ है संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का बयान। दोस्तों, इकबाल महमूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उचित जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि वो किसे जवाब देना चाहते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर सीओ अनुज चौधरी की तरफ है। वो कह रहे हैं कि अनुज चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जैसे रामगोपाल यादव भी कुछ ऐसा ही बोल चुके हैं। रामगोपाल यादव ने कहा था, जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ सियासी हैं या फिर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा प्लान है? क्या वो वाकई में सरकार बनने के बाद अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को निशाना बनाएंगे? और अगर हां, तो क्या ये सही होगा? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि संभल में शांति से त्योहार संपन्न होने के बाद भी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं संभल के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क की। उन्होंने भी इस मामले में अपनी राय रखी। उनका कहना है कि संभल में पिछले 30 सालों में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। फिर अचानक इस तरह के बयान क्यों? उनका कहना है कि होली और जुमे की नमाज का एक ही दिन पढ़ना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है और लोग शांति से अपने अपने त्योहार मना चुके हैं। उनका सवाल है कि आखिर ऐसे बयान देकर अधिकारियों को क्या हासिल करना है। वो कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के बयानों से समाज में तनाव नहीं बढ़ता? क्या अधिकारियों को अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम नहीं रखना चाहिए? और दूसरी तरफ, क्या सियासी पार्टियां इस तरह के बयानों को मौके की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? सीओ अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी ने होली के बाद मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। उनका कहना था कि सब कुछ शांति से निपट गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका वो पुराना बयान सही था? क्या एक पुलिस अधिकारी को इस तरह की बातें कहनी चाहिए जो किसी खास समुदाय को निशाना बनाती हुई लगे? दोस्तों, ये भी सच है कि अनुज चौधरी का नाम इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां से बहस करते नजर आ रहे थे। उस वक्त भी अनुज चौधरी चर्चा में थे, और अब ये नया विवाद। लेकिन दोस्तों, इस मामले में एक और बात सामने आई है। अनुज चौधरी के पिता ने उनकी सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं और इससे उनके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अनुज चौधरी को वाकई खतरा है या फिर यह भी सियासत का एक हिस्सा है? दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ है, संभल में भाईचारा तो कायम रहा, लेकिन सियासत ने इस भाईचारे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, चाहे वो इकबाल महमूद हों, रामगोपाल यादव हों या फिर जियाउर रहमान बर्क, सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है और वो मनमाने ढंग से बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है
कि समाजवादी पार्टी इस मामले को तूल देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या अनुज चौधरी का बयान गलत था, या फिर समाजवादी पार्टी इस मामले को सियासी रंग दे रही है? इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है, वो ये कि क्या ऐसे बयानों पर सियासत करना सही है? क्या इससे समाज में तनाव नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, आपने देखा होगा कि संभल में होली के दिन दोनों समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया। मुस्लिम समुदाय ने भी भाईचारे की मिसाल पेश की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेताओं को इस भाईचारे को मजबूत करने की बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो समाज को एकजुट करें, न कि बांटें? और दूसरी तरफ, क्या अधिकारियों को भी अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर धर्म, हर समुदाय के लोग साथ रहते हैं, और इस साथ को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें, न कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के रुख की। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने इस तरह के बयान दिए हों। आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब संभल में हिंसा हुई थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया था। उस वक्त भी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। और अब फिर से ये बयान। सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इस मामले को सियासी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या वो चाहती है कि संभल का माहौल तनावपूर्ण रहे ताकि वो बीजेपी को घेर सके? और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और ऐसे में हर पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब एक सवाल अखिलेश यादव से भी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या वो अपने विधायकों और नेताओं को इस तरह के बयान देने से रोकेंगे, या फिर वो भी इस मामले में बीजेपी को घेरने की सियासत करेंगे? दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने नेताओं को नहीं रोकते तो क्या ये माना जाए कि वो भी इस सियासत का हिस्सा हैं, और अगर वो रोकते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का ये आक्रामक रुख कम होगा? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रही है। उनका कहना है कि अनुज चौधरी का बयान गलत नहीं था, बल्कि वो सिर्फ शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी को भी इस मामले में अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश नहीं देने चाहिए? क्या उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे बयान न दें जो किसी खास समुदाय को निशाना बनाते हुए लगें? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी हमेशा से कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। ऐसे में क्या उन्हें इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ है, संभल में भाईचारा तो कायम रहा, लेकिन सियासत ने इस भाईचारे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। और ये सियासत सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इस तरह के मामले सियासी रंग ले लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा देश इस तरह की सियासत से ऊपर नहीं उठ सकता? क्या हम सिर्फ त्योहारों को त्योहारों की तरह नहीं मना सकते? क्या हर चीज में सियासत ढूंढना जरूरी है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, और इन त्योहारों को शांति से मनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हम सबकी है। आपकी राय की? दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत था, या फिर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस मामले को सियासी रंग दे रही है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नेताओं को भी अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर आपको लगता है कि इस तरह के मामले सियासत से ऊपर उठकर हल होने चाहिए तो वो भी हमें बताएं। दोस्तों, इस खबर को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हमारा देश सियासत से ऊपर उठकर भाईचारा कायम कर सकता है?
क्या हम सिर्फ त्योहारों को त्योहारों की तरह मना सकते हैं, या फिर हर चीज में सियासत ढूंढना हमारी नियति बन चुकी है? दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है, और हमारे देश के हर नागरिक के लिए है। तो सोचिए, विचार कीजिए और हमें जरूर बताइए। नमस्ते।